हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल है? तो अच्छा पार्टी बताओ फिर। सेंटेंस बना लिए थे जो कल दिए थे? हैं? बनाते जाना भाई, और जो है तो इस कॉपी में सारी चीज़ें लिखते जाना, फेयर बनाते जाना। तो ठीक है, तो चलो पढ़ना चालू करते हैं आज वही जोश और एनर्जी के साथ। ठीक है, तो हमने कहाँ तक बात कर ली थी भाई? प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस चल रहा था, अपन ने बात कर लिया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिया था ना, यहाँ तक कर लिया था ना। तो आज हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, हमने बात कर ली तो देखो, नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं। तो अब इन दोनों का कंबाइन पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है, इन दोनों को कंबाइन करके भी होता है। ठीक है, तो हमने बताया था नेगेटिव सेंटेंस की पहचान बताया था कि वाक्य में जहाँ भी अपन नॉट दिखाई देगा, मतलब नॉट से मतलब हमारा अभिप्राय है, नहीं दिखाई देगा, वाक्य में नहीं छुपा रहेगा, तो वो अपना नेगेटिव सेंटेंस होगा। और एक अहम जानकारी बताई थी अपन ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान की कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या है, बाद में क्वेश्चन मार्क तो होगा ही। और ठीक है, और क्या है कि उसमें क्वेश्चन पूछ रहा हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, कुछ पहचान बताई थी। तो अब जो अपन बात करते हैं जो इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव वाले सेंटेंस में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव भी होने वाला है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, मतलब दोनों की पहचान मिलेगी। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन मार्क भी आएगा और क्या आएगा, बताओ, और नहीं भी होगा। ठीक है, और क्या होगा, और जो है तो ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो पहली बात हम पढ़ते हैं क्या, रूल, नियम, कि भाई जो इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव जो सेंटेंस अगर आएगा, अपना वाक्य आएगा, तो क्या होंगे कि भाई कैसे अपन सेंटेंस को बनाएंगे, इसकी बात करेंगे। तो पहले क्या आता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। देखो, जब भी अपना जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो कोई भी वाक्य आए, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगा, क्या क्या वगैरह से, क्या कैसे, ये भी, ठीक है, WH वाक्य से जो स्टार्ट होगा, तो क्या होगा कि हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब ही स्टार्टिंग में आएगी, इतना याद रख लेना। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आना है, ये अपन को याद रखना है। कहाँ आएगी? हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, किसमें? रूल में। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, कई बार बता चुके हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं हिंदी में। और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा। तो उसके बाद नॉट आएगा। नॉट किस लिए आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि अपन इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव भी पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, तो नॉट का यूज भी होगा। उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब कर्म आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस इसमें है, तो दोनों सेंट अटैच पे पढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों का रूल फॉलो होगा। तो देखो, ये अपना सुंदर सा और अच्छा सा क्या है, अपना ये रूल है। ठीक है, तो ये वाला रूल अपना अप्लाई होगा इंटेरोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अब देखते हैं, ये हो गए अपना रूल हो गया। अब सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। देखो, क्या पहला सेंटेंस है, क्या पक्षी फल नहीं खाते हैं? तो पहली बात, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो ये सेंटेंस दिया रहता है, तो ये कुछ नहीं दिया रहेगा कि किस वाले सेंटेंस का, कि प्रेजेंट टेंस का है या फिर कौन सा सेंटेंस है, ये बनाओ, ये कुछ नहीं होगा। ये ऊपर का समझो, ये मिटा दिए रूल से ऊपर का, ये सेंटेंस भर दिया रहेगा, क्या पक्षी फल नहीं खाते हैं, इसको अपन को क्या करना, बनाना है। इतनी समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही? हाँ, अब इसको हम बात करना है कि मान लो ये अपना कुछ नहीं लिखा है ऊपर, तो अपन को इसको पहचानना, बनाना है। तो बनाना है तो पहले अपन को पहचान भी जरूरी है कि भाई ये तो हमको पहचान करना पड़ेगा ना, कि भाई प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, कि नेगेटिव है कि इंटेरोगेटिव है कि सिंपल है, कि भाई कैसा सेंटेंस है, ये तो पहचान जरूरी है ना। हाँ, तो पहले हम बात करेंगे कि पहले ये पहचानेंगे कि किस सेंटेंस का जो है, तो किस टेंस का सेंटेंस है, किस टेंस का वाक्य है, तो ये तो पहचानेंगे ना। तो हमने एक सिंपल सी बात बताई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने की, एक शुरुआती में पहली वीडियो में ही हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानने वाले हैं अपन, समझ में आया था? तो अपन जो तो याद किया है उसको, तो क्या है कि उसको क्या करना, रफ लिखते भर नहीं जाना भैया, रिवाइज भी करते जाना है। ठीक है ना? तो क्या है कि देखो, हमने पहचान बताई थी कि जिन वाक्यों के अंत में, देखो ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चन के क्या है कि उनने सेंटेंस बना भेजे हैं और मैसेज भी कर दिए कि भाई
वो करो। सेंटेंस की पहचान कैसे लगाएं, तो मतलब उनने रिवाइज ही नहीं किया है। तो फिर से हम बता रहे हैं, अच्छे से बिल्कुल गौर से, बिल्कुल ही ठंडे दिमाग से सुनो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होने वाली पहचान, अगर सेंटेंस की करना है तो क्या होगी उसकी पहचान। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं, ये शब्द ये पकड़ लेना, ता है, ती है, ते हैं शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। देखो ठीक है, तो देखो जिन वाक्यों के अंत में तो ता, ते हैं, ते हैं, यहाँ ती है, तो जे लास्ट में देखना कि ये ते हैं, ये ती हैं, ये चीज़ देखना है। तो लास्ट में जो जे देखेंगे कि अगर यहाँ ते है, ती है, तो ये शब्द और ता है, तो ये शब्द आते हैं तो उसको क्या हो जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। पहली पहचान हम सेंटेंस में ये करने वाले हैं, उसका टेंस का निर्धारण कर लेंगे कि कौन से टेंस का है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जब टेंस में घुस जाएंगे तो फिर सेंटेंस मतलब उनकी बात करेंगे कौन से सेंटेंस का ये है। इसकी पहचान करने के लिए हम सेंटेंस को पढ़ेंगे कि अगर नहीं बस पाया जाता है तो नेगेटिव होगा। अगर जे WH से स्टार्ट हो रहा है और बाद में क्वेश्चन मार्क, देखो स्टार्ट हो रहा है ना WH से, मतलब WH का मतलब है कि जैसे चलो जे अभी आगे वाले सेंटेंस में आएगा प्रॉपर WH आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा कि नेगेटिव सेंटेंस होगा कि सिंपल सेंटेंस होगा, ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं ना। तो ये पहली फिर इनकी पहचान करेंगे, तो ठीक है। तो हमारा टेंस की पहचान हो गई, फिर सेंटेंस वाला जो है वो वाला पहचान हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब रूल देखेंगे, भाई रूल कौन सा अप्लाई होगा। तो रूल कौन सा अप्लाई होगा कि जौन सा सेंटेंस है उसी के हिसाब से अपन देख लेंगे कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव वाला रूल अप्लाई होगा, अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव का रूल अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेंगे, तो अब जो है सेंटेंस हमको पूरी तरह से उसको अपन ने क्या लिया, PM कर लिया, उसका पोस्टमार्टम कर लिया कि भाई ये कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ये सारी चीज़ बात कर ली कि नेगेटिव में आ रहा है कि इंटेरोगेटिव्स में आ रहा है, ये सारी बात का चीज़ कर ली जैसे अपन ने सेंटेंस की। अब हम रूल भी अप्लाई कर लिए कि रूल जे वाला लगेगा। तो अब हम पहले जे देख लेंगे, फिर देखेंगे कि भाई अब वाक्य में अपन कर्ता को पहचान लेंगे कि मुख्य क्रिया को पहचान लेंगे और कर्म को पहचान लेंगे। जे फिर मेजर चैलेंज बचता है, मतलब जो मेन बात बचती है कि सेंटेंस में, वाक्य में, कि इनकी पहचान हो जाए। फिर देखो जैसे अब उदाहरण के में अब समझ रहे हैं इस वाले सेंटेंस को। हमारा सेंटेंस है क्या पक्षी फल नहीं खाते हैं, ठीक है। हमने बताया था जिसके द्वारा काम किया जाता है वो कर्ता कहलाता है, ठीक है। जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता कहा जाता है। तो सेंटेंस में पढ़ें, क्या पक्षी फल नहीं खाते हैं। भाई फल किसके द्वारा खाए जा रहे हैं, मतलब जो है तो बात करें तो किसके द्वारा खाए जा रहे हैं या नहीं खाए जा रहे हैं, तो किसके द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं, तो पक्षी द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं। यहाँ मुख्य काम करता कौन है, पक्षी हैं। समझ में आ रहा ना, आ रहा ना। तो सेंटेंस पढ़ो भाई, क्या पक्षी फल नहीं खाते हैं, तो मुख्य काम करता कौन है, पक्षी। पक्षी नहीं खा रहे ना फल, तो पक्षी नहीं खा रहे, तो पक्षी क्या होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, हो जाएगा ना। समझ में आया बात समझ में, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। हमारी सब्जेक्ट की बात पहचान हो गई। अब हमने एक बात कर लिया था कि पक्षी हो गई, ये हो गया, हमने बात कर लिया। फिर मेन वर्ब की बात करना है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की बात करना। मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्य क्रिया को हमने बताया था कि लास्ट में जितने भी हैं हूँ वाले शब्द हैं, जैसे ये लास्ट में, तो उनके पहले जो आता है तो वो क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगा। जी हम समझे एक साधारण सी बात बता रहे पहचान की, अगर जिससे कुछ नहीं बनता है, ठीक है। तो लास्ट में अपन देखेंगे अगर हैं हूँ ये पाया जा रहा है तो उसके पहले जो भी पाया जाएगा तो वो समझो क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, और जो जिससे थोड़ा मोड़ा बन रहा है तो वो तो आराम से पहचान ही लेंगे कि क्या है। मुख्य क्रिया का मतलब होता है कि वो काम कर रहा है, समझो कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी कि यह मुख्य काम हो जाएगा इसका, क्योंकि मुख्य काम इसका यहाँ क्या है, खाना है मुख्य काम। समझ रहे हो ना, मुख्य काम पक्षियों का जो मुख्य काम क्या है, खाना है, मतलब ये खाते हैं ना, खाना। तो समझो फिर ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे, अब कर्म की बात करेंगे। कर्म में अगर किसका किनको जे इसका वो मिले, जैसे आंसर मिले, जैसे इसकी बात करें, पक्षी खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, फल खाते हैं। समझ में आया। ऐसा तो है नहीं कि पक्षी
खाते हैं, क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पक्षी खाते हैं तो क्या खाते हैं, जैसे अपन को जे मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, मैन वर्ब मिल गया, जे दोनों मिल गए। तो अब जैसे हमारा एक प्रश्न उठेगा कि कर्म ढूंढने का, तो फिर यदि इसी में से लगाएंगे कि ये क्या का अर्थ कौन दे रहा है। तो देखिए, क्या पक्षी फल नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं तो पक्षी क्या नहीं खाते, क्या नहीं खाते हैं, क्या नहीं खाते, फल नहीं खाते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मन से सोचो, मन से ढूंढो, इनको आराम से मिल जाएंगे ये। ठीक है, अब हाँ पूरी तरह समझ में आया होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैन वर्ब ये सब पहचान बन गई होगी। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाते हैं, जिस हमको मिल गए तो इसको अपन क्या कर दें, मिटा देते हैं। ठीक है, तो जे मिल गए हैं तो फिर ये क्या है, पहले कहा ना हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब तो हमने बात की थी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है इसमें, डू और डज हो रही हैं यूज। ठीक है, तो डू का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है, डज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, क्या पक्षी फल नहीं खाते हैं, खाते हैं, तो ये कौन सा अर्थ तेरा, हमने कहा था ना कि है में अगर बिंदी बिंदी ऐसा हो तो फिर क्या होगा, बहुवचन होता है। और पढ़ के भी पता चल रहा है कि क्या पक्षी फल नहीं खाते हैं, यहीं पर हो रहा ना, खाते हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस हो रहा है, बहुवचन हो रहा है। तो बहुवचन के लिए सहायक क्रिया कौन आएगी, डू आएगी। तो डू समझ में आए, पक्षी है, पक्षी है तो पक्षी का मान हो डू, पक्षी का मान होता बर्ड, BIRD, बर्ड मीन्स क्या होता पक्षी, लेकिन ये बहुवचन है ना, बहुवचन है मतलब खाते हैं बहुवचन है, पक्षी बहुवचन है ना इस सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, तो इसको भी बहुवचन बना लेंगे। समझ में आया, तो बहुवचन बना लें, क्योंकि कर्ता के हिसाब से ही सहायक क्रिया लगती है। तो जब डू सहायक क्रिया अपनी लगाई है तो मतलब कर्ता हमारा बहुवचन, इसलिए डू सहायक क्रिया लगाई है, तो अपन इसमें एस लगा देंगे। ठीक है, ये अपन ने बर्ड को भी अपन ने बहुवचन बना लिया, तो क्या हो जाएगा, डू बर्ड्स, फिर क्या आना, नॉट आना, नॉट लगा दें, डू बर्ड्स नॉट। अब ये है मैन वर्ब लगाना, मैन वर्ब क्या है, खाना, खाते, मतलब ये मैन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म लगाना, खाना काय माने होता है, ईट होता कि नहीं होता, ईट मीन्स खाना। तो डू बर्ड्स नॉट ईट, और नॉट ईट द, फल काय मान होता, फ्रूट, FRUIT फ्रूट। और फिर ये लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट हो गया, ये मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा सेंटेंस वाक्य पूरा बन गया। क्या बन गया, डू बर्ड्स नॉट ईट द फ्रूट। ठीक है, पक्षी फल नहीं खाते हैं। ठीक है, आए बात समझ में, अब बताओ ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई। ठीक है, ये पूरी तरह समझ में आ गई ना, आ गई। ये दो फ्रूट मीन्स क्या होता है, फल, और बर्ड मीन्स पक्षी, से ये अपन ने एस लगा दी क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया ये वाला सेंटेंस। समझ में आया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले सेंटेंस की। अब ये है दूसरा सेंटेंस है, क्या लोमड़ी गुफा नहीं बनाती है। इसमें जल्दी बताओ कि करता क्या होगा, काम कौन कर रहा है, काम कर रहा है लोमड़ी, तो सब्जेक्ट ये हो जाएगा। ठीक, करता ये हो जाएगा। ठीक है, और मुख्य क्रिया उसका क्या है, बनाना, बनाना मुख्य क्रिया है, तो ये हो जाएगा मैन वर्ब का हो जाएगा। और क्या बना रही है, लोमड़ी क्या बना रही है, गुफा बना रही है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म हो जाएगा। ठीक है, उसका जो कर्म है, उसका कर्म गुफा बनाना, मतलब वो काम किसके लिए कर रही है, गुफा बनाने के लिए काम कर रही है। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल गई इसमें। अब इसमें हम क्या करें, इसको भी बना लेते हैं अपन। ठीक है, बना लेते हैं, तो क्या होना, लोमड़ी, भैया पहले लोमड़ी तो ठीक है, देखो क्या लोमड़ी गुफा नहीं बनाती है, बनाती है मतलब सिंगुलर, एक वचन है, करता मतलब लोमड़ी एक वचन है, एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, डज, डज, DO, ये डज, और लोमड़ी डज द, लोमड़ी क्या माने होता, फॉक्स, FOX, फॉक्स मीन्स लोमड़ी होता है। ठीक है, तो डज द फॉक्स नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट, डज द फॉक्स नॉट, और बनाना क्या मान होना, बताओ भैया, बनाना क्या मान होता, डज द फॉक्स मेक, सॉरी, डज द फॉक्स नॉट मेक, बनाना क्या मान होता, मेक, मेक मीन्स क्या होता, बनाना, तो डज द फॉक्स नॉट मेक, और गुफा क्या मान होता, बताओ जल्दी, गुफा क्या मान होता भैया, डेन, गुफा क्या मान होता, डेन।
तो डज द फॉक्स नॉट मेक डैन, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा और बाद में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो जे जो है डज द फॉक्स नॉट मेक डैन, डैन मीन्स क्या होता है, गुफा होता है। ठीक है, आई बात समझ। और जे ना मिले तो अपन केव भी लगा सकते हैं, केव, केव मीन्स भी गुफा होता है, केव भी लिख देंगे अपन। ठीक है, केव लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डज द फॉक्स नॉट मेक केव, नॉट मेक केव, केव लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो जाएगी। ये अपना सेंटेंस पूरा बन चुका है, हैं, और ये हमारे 2 सेंटेंस बन गए। ये दोनों सेंटेंस समझ में आए पूरे सभी को, और इनकी पहचान भी इसमें बहुत ही अच्छे से बता दिया है हम। अब किसी को डाउट ना होना चाहिए। ठीक है, नहीं है ना डाउट? हाँ, अब 2-4 सेंटेंस और देख लेंगे अपन। अब जो सेंटेंस है हमारे सेंटेंस, जो तीसरा सेंटेंस है वो है क्या माँ चावल नहीं पकाती है, क्या माँ चावल नहीं पकाती है। इसमें तुरंत बिल्कुल आँख झपकते ही तुरंत क्या करो, वो अलग अलग कर लो, सब्जेक्ट कौन है, मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सारी अलग कर लो। ठीक है, कर लीजिए अलग। हाँ, अब बताते हैं कौन भाई चावल कौन पका रहा, काम कौन कर रहा है, माँ कर रही है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो पका क्या ये क्या हो जाएगा, मैन वर्ब हो जाएगा, है ना, मुख्य क्रिया हो जाएगा, मुख्य क्रिया पकाना हो जाएगा ना। और माँ क्या पका रही हैं, चावल पका रही हैं, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम क्या करेंगे, ये अब इसको अपन क्या करेंगे, बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, ये बनाएंगे। इसको अपन क्या करेंगे, मिटाएंगे कि थोड़ा सा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, माँ चावल नहीं पकाती है, पकाती है मतलब एक वचन है, एक वचन के लिए कौन सा आया था, डज, DOES, डज। माँ क्या माने होता, डज द मदर, MOTHER, डज द मदर। इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट आ जाएगा, डज द मदर नॉट। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पकाना क्या माने होता, कुक, डज द मदर नॉट कुक। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, चावल, चावल का मन होता है राइस, डज द मदर नॉट कुक राइस, RICE, राइस, राइस मीन्स होता है चावल, और फिर क्वेश्चन मार्क। देखो ये बात हो गई, डज द मदर मीन्स होता है माँ, और नॉट मीन्स नहीं, और कुक मीन्स पकाना, और पकाना या बनाना, और राइस मीन्स होता है चावल, और क्वेश्चन मार्क लास्ट का लग गया। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, मीनिंग लिखते जाना, मीनिंग याद करते जाना, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस पढ़ लेंगे तो लगभग यही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे राइस मीन्स चावल, तो बहुत सारी मीनिंग याद करते जाना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, जैसे क्या शेर शिकार नहीं करता है, क्या शेर शिकार नहीं करता, शिकार कौन नहीं कर रहा, शेर शिकार नहीं कर रहा, सब्जेक्ट। ठीक है, और करना, करना क्या मुख्य क्रिया है, इसमें क्या कर रहा, करना क्या है, ये मैन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। ये तो है के बगल में है ना, ये भी है के बगल में, तो मैन वर्ब हो जाएगा। और शेर क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, शिकार नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, शेर क्या नहीं कर रहा, शिकार नहीं कर रहा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको अपन मिटा दें, फिर अपन इसको पूरा बना लेते हैं। तो शेर क्या है, शेर शिकार नहीं करता है, करता है तो क्या हो जाएगा, एक वचन है ना सेंटेंस, एक वचन है तो एक वचन के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है, डज, DOE, डज। शेर का मैंने होता है डज द लॉइन, LION, शेर का मैंने होता है लॉइन, डज द लॉइन, सब्जेक्ट हो गया, फिर इसके बाद नॉट हो गया, नॉट। ठीक है, और करना क्या मैंने होता, डू, डज द हंट, सॉरी, डज द लॉइन नॉट डू, और शिकार का मैंने होता हंट, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो डज द लॉइन नॉट डू हंट, हंट मीन्स क्या होता है, शिकार। ठीक है, हंट मीन्स शिकार होता है, और हंटर मीन्स शिकारी होता है। ठीक है, हंटर मीन्स क्या होता है, शिकारी, इसकी स्पेलिंग होती है HUNTER, हंटर मीन्स क्या होता है, शिकारी। ठीक है, इतना याद रखना, हंटर मीन्स क्या होती है, शिकारी। इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो ये सेंटेंस सारे समझ में आए कि नहीं आए, बताओ, आए सेंटेंस समझ में आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से अपन ने समझाए हैं। अब देखो कुछ सेंटेंस लिखो जल्दी से अपनी रफ कॉपी में, और वो बनाना है पूरे, कोई बनाओ जल्दी, लिखो जल्दी। क्या गाय घास नहीं चरती हैं, क्या गाय
घास नहीं चरती हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या गायें घास नहीं चरती हैं? ठीक है, हो गया। क्या बच्चे तालाब में नहा रहे हैं? नहीं, क्या बच्चे तालाब में नहाते हैं? क्या बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं? क्योंकि अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं? लिखो, क्या बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं, सेंटेंस ये हुआ। ठीक है, क्या लिखो, लिखो भैया, क्या पतंग आसमान में नहीं उड़ती है? क्या पतंग आसमान में नहीं उड़ती है? तो ये सिर्फ 3 सेंटेंस हमने बोल दिए हैं, और कुछ अपने मन से लिख लेना, और उनको 2 4 10 सेंटेंस ये क्या करना, बना लेना, और अपने क्या है रफ कॉपी में, और उनको जो है तो पूरी तरह से देख लेना। ठीक है, और उनको चेक कर लेना है, और समझ में ना आया हो तो फिर कमेंट बॉक्स में जो है तो लिखना है। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो यहीं तक। तो फिर कैसा लगा वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए अगर वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही हो। ठीक है, तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।